राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल जानकारी लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 30 मार्च से। तो 30 मार्च को पहला नवरात्रा है और उस नवरात्रि के दिन सभी को माता रानी की चौकी लगानी होती है और चौकी पर आपको कलश स्थापना करनी होती है, साथ में ज्वारों की स्थापना करनी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी कि हम कलश की स्थापना कैसे करें सही तरीके से। देखिए, कलश की स्थापना तो सभी अपने अपने घरों में करते हैं, लेकिन कुछों का तरीका बहुत ही गलत देखा है मैंने कलश स्थापना करने का। तो आज मैं बिल्कुल सही तरीका आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक कलश लेना है। चाहे तो आप मिट्टी का कलश भी मंगवा सकते हैं बाहर से, या फिर आपके घर में कलश हो पीतल का, तांबे का, स्टील का, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन साफ शुद्ध होना चाहिए कलश भी। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो मैं स्थापना कर रही हूँ वो तांबे के कलश में कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तांबे के कलश को अच्छे से साफ करके धो लिया था और फिर उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गंगा जल। उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर शुद्ध जल। देखिए, आप मिट्टी के कलश में भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जो कलश होता है उसको आपको पहले ही, मतलब एक रात पहले आपको उसको भिगो कर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए मिट्टी का कलश जो होता है वो पानी को सोखता है। तो वो 9 दिन तक जो है पूरा पानी जो है खत्म हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको उसको एक दिन पहले ही भिगो कर रखना पड़ेगा, तब आपको कलश स्थापना करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको, जब आप गंगा जल और जल डाल दें, उसके बाद आपको बनाना है कलश पर एक स्वास्तिक। तो स्वास्तिक आपको संपूर्ण बनाना होता है और स्वास्तिक आपको कुमकुम से बनाना है, यानी कि रोली से। तो रोली नहीं हो तो आप चंदन से ही बना सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर मैं रोली से जो है स्वास्तिक बना रही हूँ और पूर्ण स्वास्तिक बना रही हूँ। पूर्ण स्वास्तिक बनाने के बाद आपको कलश के कंठ पर बांधना है मौली, मतलब कलावा। तो देखिए गाइस, कभी भी खाली कलश पर है ना कलावा नहीं बांधना चाहिए, मतलब कंठ पर कलावा नहीं बांधना चाहिए। हमेशा जल भरा हुआ होना चाहिए कलश के अंदर, तभी हमें कंठ पर कलावा बांधना चाहिए कलश के। तो यहाँ पर मैंने जल वगैरह सब भरकर तभी कलश पर कलावा बांधा है। उसके बाद जो है कलश के अंदर हमें कुछ 5 चीजें डालनी होती हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ वो 5 चीजें क्या क्या हैं, और वो आपको जरूर डालनी है। हर बार नवरात्रि जब भी आते हैं वो 5 चीजें आपको कलश के जल के अंदर जरूर डालनी है। तो देखिए गाइज, वो 5 चीजें क्या हैं। सबसे पहले आपको कलश के जल में डालनी है हल्दी। साबुत हल्दी जो होती है, साबुत हल्दी की गांठ आती है, उसको आपको कलश के जल में जरूर डालना है। एक सिक्का जरूर डालना है आपको। चाहे तो आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, या नॉर्मल पैसे जो होते हैं, सिक्का जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लौंग का जोड़ा डालना है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए दोनों। तो फूल वाली लौंग का एक जोड़ा डालना है। उसके साथ आपको एक सुपारी डालनी है, साथ में एक इलायची डालनी है। तो ये 5 चीजें होती हैं जो आपको हर नवरात्रि में कलश के जल में जरूर डालनी चाहिए। तो ये 5 चीजें तो आपको कंपलसरी डालनी ही डालनी है जल में। उसके अलावा देखिए, आप कुछ अक्षत भी डाल सकते हैं जल के अंदर, और मीठे में एक बताशा जरूर डाल दीजिए जल के अंदर। बस यही सब चीजें होती हैं जो आपको जल के अंदर डालनी है। उसके बाद देखिए, अब बारी आती है नारियल की। नारियल जो है जटा वाला होना चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए। सूखा नारियल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले ही देखकर नारियल लाना है। बाजार से जब भी नारियल लाएं उसे देख लें एक बार कि उसके अंदर पानी है या नहीं है। उसी के साथ साथ हमें कुछ आम के पत्ते चाहिए। आम के पत्ते नहीं मिले आपके तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम के पत्ते लिए हैं 7, और उन पर मैंने तिलक कर लिया है पहले चंदन का और रोली का। 7 पत्तों पर पहले तिलक करना है चंदन और रोली का, फिर मैंने वो जल के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके बाद जो है मैं स्वास्तिक बना रही हूँ नारियल के ऊपर। तो नारियल पर स्वास्तिक बनाना है आपको। नारियल पर स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उसके ऊपर नारियल वाली चुन्नी आती है वो जरूर लपेटनी है। खाली नारियल इस तरीके से नहीं रखना चाहिए आपको, सिर्फ जैसे आप बिना चुन्नी लपेटे नारियल रख दें, नहीं, वो शुभ नहीं होता। आपको नारियल के ऊपर चुन्नी जरूर लपेटनी है। हाँ, अगर आपके पास नारियल वाली चुन्नी नहीं है तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं नारियल के ऊपर, लेकिन सिर्फ खाली नारियल को अगर आप ऐसी कलश के ऊपर स्थापित करते हैं तो वो सही नहीं होता। चाहे तो आप चुन्नी लपेट लें या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं। गाइस देखिए, अभी तो सिर्फ मैंने आपको नॉर्मल कलश की स्थापना करके बताई थी कि इस तरीके से आपको स्थापना करनी है, लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं हर बार करती हूँ। अगर आप भी ऐसे करके करना चाहते हैं कलश की स्थापना तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, मैं पान के पत्ते जो है हर बार मंगवाती हूँ नवरात्रि में, और पान के पत्तों के साथ मैं कलश की स्थापना करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 डंडी वाले पान के पत्ते लिए हैं। उनके ऊपर पहले मैं एक स्वास्तिक बना लूंगी, और पान के पत्ते जो होने चाहिए कहीं से कटे पिटे नहीं होने चाहिए, एकदम साफ पत्ते होने चाहिए। दोनों पत्तों के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। उसी में आपको बीच में एक सुपारी रखनी है, एक लौंग का जोड़ा रखना है, साथ में आप सिक्का भी रख सकते हैं एक, या फिर आप एक इलायची भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर खाली पान के पत्तों को आपको नारियल पर नहीं बांधना।
तो बस मेन चीज जो होती है वो सुपारी होती है। तो सुपारी आपको पान के पत्तों के बीच में जरूर रखनी है। तो इस तरीके से आपको पान के पत्तों को दोनों को आपस में बंद करके कवर करके एक दूसरे के ऊपर फिर नारियल के ऊपर जो है पान के पत्तों को रख के फिर चुन्नी लपेटनी है। तो मैं इस तरीके से हर बार स्थापना करती हूँ। ये होती है पान सुपारी ध्वजा नारियल की भेंट जो माँ को चढ़ाई जाती है। तो गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन इस तरह से कलश की स्थापना करता है। देखिए मैं तो हर बार इसी तरीके से कलश की स्थापना करती हूँ। अब देखिए इसके ऊपर जब मैंने चुन्नी लपेट दी है, चुन्नी के बाद जो है मैं कलावा भी जरूर लपेटूंगी, क्योंकि देखिए जो पान के पत्तों के बीच में मैंने सुपारी रखी है और लौंग का जोड़ा रखा है वो निकल ना जाए, इसी वजह से ये कलावा मैं लपेट रही हूँ नारियल के ऊपर, तो वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरे 9 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो पान के पत्ते की जो डंडी है ना वो अपनी तरफ करना है, उसका मुख भी, मतलब जिस तरफ से नारियल की स्थापना करेंगे ना, नारियल की पता है आपको स्थापना कैसे होती है? नारियल की स्थापना कलश पर होती है। नारियल जो होता है उसका जो मुख होता है वो अपनी तरफ होना चाहिए, यानी कि मुख अपनी तरफ, और जो चोटी बनी होती है वो माता रानी की तरफ होना चाहिए। मुख हमेशा जहां से नारियल कटता है वो अपनी तरफ। इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखते हुए आपको नारियल की स्थापना करनी है कलश के ऊपर। तो देखिएगा इस बहुत से लोग क्या करते हैं, नारियल को है ना कलश के ऊपर सीधा खड़ा करके मतलब स्थापना करते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल गलत होता है। मैं अभी आपको बता रही थी ना कि मैं बहुत से लोगों का देखती हूँ तरीका नारियल की स्थापना करने का, वो बहुत गलत तरीका होता है। नारियल को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए कलश के ऊपर। हमेशा नारियल का जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो अपनी तरफ होना चाहिए, और जो जटा होती है नारियल की चोटी जो होती है वो माता रानी की तरफ होनी चाहिए। तो इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखते हुए ही आपको कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए हमारा कलश बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्थापित करेंगे। अब आपको बता देती हूँ मैं आपको स्थापना कहाँ करनी है। देखिए माता रानी के हमेशा सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। माता रानी का जो सीधा हाथ होता है उसी हाथ की तरफ कलश की स्थापना होगी, और वहां पर आपको एक अष्टदल कमल बनाना है। यहाँ पर मैं चावलों से बना रही हूँ अष्टदल कमल। ये बनाना बहुत ही आसान होता है, आप देख रहे हैं मैं कैसे बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। आप कलश की स्थापना इसी के ऊपर करें, चावल का आसन देकर कर सकते हैं नॉर्मली, या फिर अष्टदल कमल बनाकर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और गाइज एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, नारियल को कभी डायरेक्ट कलश के ऊपर नहीं रखें। हमेशा कलश के ऊपर एक पात्र रखें, मिट्टी का पात्र रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है मैंने मिट्टी का एक ढक्कन लिया हुआ है जिसके ऊपर मैंने कुछ अक्षत रखे हुए हैं, मतलब चावल रखे हुए हैं। आप भी इसी तरह से मिट्टी का कोई भी पात्र या कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको कलश पर रखें ढक्कन को, और फिर उसके ऊपर ही नारियल की स्थापना करें। तो इस तरीके से जो है नारियल की स्थापना की जाती है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है और संपूर्ण तरीका है कलश स्थापना का। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से नवरात्रि में कलश की स्थापना करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।